जी। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। पिछले 19 वर्षों से हम लोग गौ सेवा और शिव आराधना में लगे हुए हैं। लोक कल्याण हो सके, इस हेतु जनवरी से हम लोगों ने स्वर विज्ञान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। उसी के तहत साप्ताहिक रूप से निःशुल्क स्वर विज्ञान जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के अंदर आपको बेसिक स्वर विज्ञान के बारे में, स्वर विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई है, स्वर क्या होता है, स्वर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, स्वर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और स्वर का उपयोग करके हम अपने जीवन के अंदर अपनी आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये चर्चा संपूर्ण होने के पश्चात आपके बारी बारी से एक एक के सवाल या आपकी जो भी समस्याएं हों, आप रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको उन समस्याओं का समाधान और स्वर विज्ञान उसमें कैसे कारगर साबित हो सकता है, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा के साथ में की जाएगी। हम सभी एक परिवार की तरह, जिस प्रकार से परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से बैठकर अपनी समस्याएं बताते हैं, उनका समाधान निकालते हैं, उसी प्रकार से हम भी एक परिवार हैं। आज आपने स्वर विज्ञान की शिविर ज्वाइन कर लिया, अर्थात आप स्वर विज्ञानी बन चुके हैं, स्वर योगी बन चुके हैं। हम लोग एक परिवार है। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपको आपकी हर समस्या का समाधान और उससे निजात मिल सके। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं स्वर विज्ञान को। इससे पहले आप अपने आप को म्यूट रखें, या मैं स्वयं आप सभी को अनम्यूट कर दूंगा। जब तक मेरी बात चलेगी, स्वर विज्ञान के बारे में बात करूंगा, आप सुनते जाएं। ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। तो एक डायरी और एक पेन अपने पास में रखें, ताकि आप जरूरी बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर सकें। वैसे पूरा शिविर रिकॉर्डेड है। आप चाहेंगे तो ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिससे आप उसको वापस सुन सकें। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं महान स्वर विज्ञान को। साथियों, पुरातन का समय के अंदर, जब कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले ही माता पार्वती ने कलयुग में मानव कल्याण की चिंता करते हुए परमपिता परमेश्वर से आग्रह किया था कि हे प्रभु, कलयुग में जहां ईश्वर विलुप्त होंगे, सच्चाई खत्म हो चुकी होगी और इंसान जूझ रहा होगा, तो ऐसा कोई उपाय जिससे मानव कल्याण हो सके, दुखों से निजात पाई जा सके और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि कलयुग में हम डर डर भटकते हैं। थोड़ा सा समस्या आती है, थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में अगर हम फंसते हैं, हम तुरंत प्रभाव से एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुविद, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, न जाने भांति भांति प्रकार के उपाय करते हैं, या फिर मंदिर मंदिर हम भटकते हैं। जबकि समस्याओं का समाधान आपके स्वयं के अंदर है। परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया, स्वर विज्ञान के विषय में विस्तार से उन्हें समझाया। साथ ही यह भी समझाया कि यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा, लोग इसे भूलते चले जाएंगे, और ये इतना गुप्त ज्ञान है कि ये सिर्फ हमारे साधु महात्माओं के पास ही उपलब्ध है। आज जितने हमारे परम पूजनीय सम्माननीय सन्यासी साधु संतों के पास आप जाते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं, उन सभी के पास में स्वर विज्ञान का ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान लोक कल्याण के लिए दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उसका दुरुपयोग ही बहुत ज्यादा हो जाता है। स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है, आज के समय पे जो आप विज्ञान देख रहे हैं, जो साइंस आप देख रहे हैं, इससे भी बड़ी और इससे भी पुरानी साइंस और विज्ञान स्वर विज्ञान है। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो स्वर विज्ञान से नहीं किया जा सकता हो। आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी भी काल की बात करें, किसी भी युग की बात करें, वहां हर कार्य स्वर विज्ञान के, स्वर योग के माध्यम से ही किया जाता था।
अगर आप अपने घर में पूजा पाठ जप ज्ञान तंत्र मंत्र यज्ञ कोई भी श्रेष्ठ या अच्छा कार्य की शुरुआत श्री गणेश करते हैं, तो वहां सबसे पहले स्वर विज्ञान की महत्वता है। और ये किसी की बताई हुई बातें नहीं है, ये शास्त्रार्थ है। शिव स्वरोदय शास्त्र आप किसी भी पुस्तक भंडार पर जाएंगे तो मिल जाएगा, गीता प्रेस से भी आप मंगवा सकते हैं। जितनी बातों की चर्चा हम लोग आज करेंगे, ये सभी शास्त्रार्थ हैं, ये सभी लिखित हैं, सभी प्रमाणित। और स्वर विज्ञान इतना प्रभावी है कि आपने अगर अभी से इसकी शुरुआत की तो अभी से इसका परिणाम मिलना प्रारंभ हो। आप सभी सनातनी हैं, आप सभी घर में पूजा पाठ भी करते हैं, समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान भी पंडित आचार्यों को बुला के अपना यज्ञ अनुष्ठान भी करवाते हैं। सब कुछ करने के पश्चात भी हमें वो रिजल्ट, वो परिणाम नहीं मिल पाता जिसके हेतु हमने उक्त अनुष्ठान किया था। उसका कारण क्योंकि हमने स्वर विज्ञान के माध्यम से वो काम नहीं किया। अगर उस कार्य को करते वक्त आप लोग स्वर विज्ञान को साथ में ले लेते तो आपका परिणाम 90% पॉजिटिव वे में बढ़ जाता। स्वर विज्ञान आज से कलयुग से पहले सभी हर एक घर में प्रयोग किया जाता था। और आज भी जो हमारा जैन समाज है, जैन समाज सूर्य विज्ञान का पूरा उपयोग करता है। पूज्य आचार्यों ने जैन समाज को सूर्य विज्ञान का ज्ञान दिया है। और आप ध्यान रखिए, आस पड़ोस देखिए, जितने भी जैन समाज के हमारे सम्माननीय भाई बंध हैं, आपको वहां कोई भी पुअर कंडीशन में, गरीब स्थिति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले ही वो मिडिल क्लास में हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम आपको हायर क्लास में मिलेंगे। कारण इसका कि उनका सभी प्रकार के कार्य स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर विज्ञान को एक्नॉलेज करते हुए वो लोग करते हैं। तो ये शिव स्वरोदय जो पुरातन शास्त्र है, जो गुप्त हो गया, हम इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जन जन तक पहुंचाने से पहले हमारे गुरुदेव श्री ने हमें प्रतिबंध भी किया कि आपको ये सबको देने की अनुमति नहीं है। हमने जिद की कि ये ज्ञान सबके उपयोग में आना चाहिए, सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर ने माता पार्वती को दिया था। तब हमें 4 साल की प्रतिबंध किया गया हमें कि 4 साल तक पहले कठोर गौ सेवा करके दिखाइए, उसके बाद इसे आप कर सकते हैं। तो हाल ही दिसंबर में हमारे 4 वर्ष पूर्ण हुए। और गत 4 वर्षों से सब कुछ सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, हम बिल्कुल लगातार दिन रात गौ सेवा के अंदर लगे हुए हैं और बहुत बड़ा मुहिम, बहुत बड़ा प्रकल्प लेके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। विषय पे लौटते हैं। स्वर विज्ञान की बहुत बड़ी महत्ता है। आप सभी से संकल्प चाहता हूं कि स्वर विज्ञान जब आपके पास हो तो कृपया करके इसका प्रयोग सिर्फ स्वयं के लिए करें। स्वयं की आर्थिक उन्नति, स्वयं की भौतिक उन्नति या स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति। किसी भी गलत प्रयोग में इस ऊर्जा का, इस विद्या का प्रयोग करना वर्जित है। मेरे द्वारा आप इसको प्राप्त करके अगर आप किसी गलत कार्य में इसका प्रयोग करते हैं तो उसका नकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला एक ही संकल्प चाहता हूं कि इसका प्रयोग आप स्वयं के लिए भरपूर कीजिए, जहां करना चाहें, जैसा करना चाहें, लेकिन स्वयं की उन्नति के लिए करें। खाली किसी के द्वेषपूर्ण भाव से, ज्वेलर्स के भाव से या किसी को नीचा दिखाने के कार्य में या गलत चीज को प्राप्त करने में इसका प्रयोग ना करें। शुरू करते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान कलयुग के प्रारंभ होने से पहले, जब कलयुग घुसना प्रवेश करना प्रारंभ किया था, तभी इनकी वार्तालाप हुई हमारे ईश्वर और कलयुग के अंदर। कलयुग ने कहा कि आपने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सभी जगह मुझे परास्त किया क्योंकि मैं एक था। लेकिन कलयुग में मैं एक नहीं रहूंगा, अनेक रहूंगा, और आप कैसे मुझसे मेरा सामना करेंगे। तो ईश्वर ने कहा कि तू जहां जहां प्रहार करेगा वहां वहां मैं पहले से ही विद्यमान रहूंगा। तो ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे बाहर नहीं। पहली बात तो ये अपन ध्यान रखें। हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव है, हम लोग जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु ईश्वर हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हमारे सदगुरु भी कहते हैं कि जिसने स्वयं को जान लिया वही सिद्ध गुरु माना जाता है। तो भीतर उतरने की यात्रा है। कैसे इसको उतारा जाएगा, कैसे इसको समझा जाएगा, उसी विषय हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे मानव शरीर के अंदर
72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां ही हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करती हैं। सब कुछ हमारी 72,000 नाड़ियां हैं। ध्यान से समझना इसे आप। 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थल, जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो होती है हमारी नाभि। नाभि से ही सबका निकास है। इन 72,000 नाड़ियों के अंदर 10 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ियां होती हैं, जो बाकी की 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती है। 10 नाड़ियों के बाद में 3 नाड़ियां हमारे शरीर में ऐसी हैं जो अति प्रधान नाड़ियां कहलाती हैं, जो तीनों नाड़ियां पूरी 10 अति प्रधान नाड़ियों को और 72,000 नाड़ियों को व्यवस्थित करती है, कंट्रोल करती हैं, उनको कार्य का आदेश देती है। तो ये 3 नाड़ियां ही बेस पॉइंट है हमारे मानव शरीर में। पहली नाड़ी इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का उद्गम स्थल जहां से प्रारंभ होती है, वो है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी की टेल है, पूंछ है, नीचे से नीचे आपके गुदवा द्वार से 2 इंच ऊपर। सबको एहसास होता है, अब एहसास करेंगे, एहसास भी होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो पूंछ है, जो टेल पॉइंट है, वहां मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र लाल रंग की 4 कमल की पंखुड़ियों से बना होता है। उस मूलाधार चक्र के नीचे से 3 नाड़ियां प्रारंभ होती हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी से सीधी लगी होती है, जैसे पेड़ से बेल लगी होती है, लेकिन बेल तो राउंड में चलती है, ये सीधी रहती है पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी से आती हुई, और हमारा नासिका छिद्र तक ये सुषुम्ना नाड़ी रहती है, बिल्कुल सीधी। आपकी जो 2 नाड़ियां हैं, इंगला और पिंगला, जिसे ईड़ा और पीड़ा भी कहते हैं, वो नीचे से प्रारंभ होती हैं। नीचे से प्रारंभ होकर मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर ओवल शेप में घूमती है और स्वादिष्टान चक्र पे जाके क्रॉस होती है। स्वादिष्टान चक्र आपके प्रजनन अंग के उनसे 4 अंगुल ऊपर है। वहां से फिर क्रॉस करते हुए वापस ओवरलैप होते हुए घूमती है और आपके मणिपुर चक्र पे आके क्रॉस होती है। मणिपुर चक्र से ऊपर आती है हृदय चक्र पे, हृदय चक्र से आती है विशुद्धि चक्र पे, और यहां से नाड़ियां आपकी नासिका छिद्रों पे आके समाप्त हो जाती है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 नाड़ियां ही विशेष रूप से पूरा रोल अदा करती हैं आपके स्वर विज्ञान के अंदर। इन नाड़ियों के बाद में हम बात करते हैं अगले स्टेप में। हमारी जो नाकों से हम लोग नाक से श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये क्रिया है। एक समय में आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपकी एक ही नाक से सांस आ रही होती है और जा रही होती है। आप उंगली लगा के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक समय पे एक ही नाक से आपकी सांस चल रही है। एक नाक में हल्की सी हवा रहती है, एक नाक में स्पीड तेज रहती है, ज्यादा श्वास का वेग रहता है। जिस नाक में श्वास का वेग ज्यादा रहता है, उस तरह की नाक को हम लोग एक्टिव मानते हैं। सबसे पहले यह पता करना होगा कि आपकी अभी कौन सी नाक चल रही है। जिस तरफ की नाक चल रही है उस तरफ को हम लोग एक्टिव मानते हैं। अगर आपकी बाईं नाक चल रही है, बाईं नाक से श्वास तेज गति से आ रही है और जा रही है, तो इसे कहते हैं हम लोग ईड़ा नाड़ी। इसे हम लोग चंद्र स्वर भी कहते हैं। अगर आपकी दाईं नाक चल रही है, दाईं नाक से अगर आपकी श्वास अति वेग से जा रही है और आ रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं पीड़ा नाड़ी, या इसे कहते हैं सूर्य स्वर। एक समय में एक ही नाक चलती है, एक ही स्वर चलता है, दूसरा जो स्वर होता है वो विलुप्त अवस्था में होता है। प्रातःकालीन सूर्योदय के समय, दोपहर 12 बजे और शाम को संध्या के समय आपकी दोनों नाक एक साथ चलती हैं, करीब 2 से 3 सेकंड के लिए। जब आपकी दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग से
श्वास आती है और श्वास जाती है, तो वहां सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और जब जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है उस समय प्रावधान है कि आप ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, आरती, अर्चना, मतलब ईश्वरीय कार्यों को करने की आपको स्वीकृति देती है। अगर आप सुषुम्ना स्वर के अंदर ध्यान करते हैं, सुषुम्ना स्वर के अंदर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपका जो पूजा पाठ अर्चना किया हुआ काम है उसका फल 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। बनस्पत अगर आप सूर्य स्वर चंद्र स्वर में करते हैं तो उसका फल कम रहता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। स्वर हर 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे के अंदर परिवर्तित होता है। सपोज अभी अगर हमारा सूर्य स्वर एक्टिव है तो अगले 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में या 1 घंटे बाद में हमारा ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। चंद्र स्वर जब एक्टिव हो तो कौन से काम करने होते हैं, सूर्य स्वर जब एक्टिव हो तब कौन से काम करने होते हैं। हर पार्ट का अलग अलग कार्य डिवाइड किया गया है। ज्यादा आपको उलझन में नहीं डालते हुए सरलता से सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जब आपके सूर्य स्वर एक्टिव हो, जब सूर्य स्वर आपका चल रहा हो, तब आपको भोजन, व्यायाम, वर्जिश, कोर्ट केस, झगड़ा, खेल, कोई भी खेल आप खेलते हैं, ऐसे कार्य जो ऊर्जा से भरे हों, जिनमें गर्म ऊर्जा की या हीट की जरूरत पड़ती है, जिनमें मेहनत लगती है, जहां आप गर्म दल वाला कार्य करते हैं, तो वो ऐसे सभी कार्य आपको सूर्य स्वर में करने चाहिए। चंद्र स्वर में ऐसे कार्य जिनका असर लंबे समय तक रहता है, जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कहीं आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी विवाह कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य जिसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत लंबे समय तक पड़ने वाले हो, या यूं कह सकते हैं ऐसे काम जो स्थायी हो। स्थायी का मतलब परमानेंट हो। ऐसे सभी कार्यों को करने का प्रावधान आपके चंद्र स्वर में किया गया है। अगर आप सूर्य स्वर में सारे कार्य करते हैं, जो सूर्य स्वर से करने वाले हैं, तो आपको उसमें सफल होने का 99% चांस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर आप ऐसे कार्य हैं जो सूर्य स्वर में करने थे लेकिन आपने चंद्र स्वर में कर डाले, तो वो काम 101% फेल होंगे, विफल होंगे, सफल हो ही नहीं सकते हम। कारण इसका, क्योंकि हमारे समय शरीर के अंदर दो हिस्से हैं। अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव है तो आपका चंद्र स्वर की तरफ ऊर्जा नहीं है, प्राण नहीं है। और जिस शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा नहीं होती है उसे मृत समझा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके श्वास नहीं चल रही हो तो आप मृत हो। वही स्थिति है अगर आप सजीव रूप से जीवित हैं और आपका आधा शरीर जीवित होता है, आधा शरीर मृत होता है, प्राण रहित होता है, प्राण ऊर्जा रहित होता है। तो जिस हिस्से से आपने काम कर दिया जहां प्राण ऊर्जा ही नहीं थी, वो काम सफल कैसे हो सकता है। और अगर आप उसी काम को उसी स्वर में करते हैं कि जिस स्वर से उसको करना चाहिए था, तो वह कार्य सफल होता ही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो स्वर विज्ञान बेसिक मैं चीजें बता रहा हूं आपको कि आप अपने हर कार्य को स्वर से करना प्रारंभ कर दीजिए। सर्वप्रथम तो स्वर को जानिए कि स्वर क्या है, मैं बता चुका हूं आपको। स्वर कब एक्टिव होता है, कैसे एक्टिव होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि मुझे ऐसा कार्य करना है जहां मुझे सूर्य स्वर की आवश्यकता है। जैसे मैं कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, कोई झगड़े का मामला है, या कहीं गेम खेल रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, सूर्य स्वर की मुझे जरूरत है, तो सूर्य स्वर नहीं है, उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, तब क्या किया जाए। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और आपको आवश्यकता हो कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाए, बिल्कुल बताएंगे आपको दोबारा, कोई दिक्कत नहीं सचिन जी। सूर्य स्वर आपका एक्टिव करना है लेकिन आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आपने कुछ नहीं करना होता है। सूर्य स्वर को एक्टिव करने के लिए आप अपनी बाईं करवट लेट दें। अगर आप बाईं करवट हाथ लगा के आप लेटते हैं तो आपका
5 मिनट के अंदर अंदर सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। वहीं आपका अगर चंद्र स्वर एक्टिव करना है, आपको सूर्य स्वर एक्टिव है, चंद्र स्वर एक्टिव करना है, तो आपको दाई करवट लेट जाना है। दाई करवट अगर आप लेट जाते हैं तो आपका 5 मिनट के अंदर अंदर चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो जाता है। सचिन जी दोबारा बता रहा हूं, सूर्य स्वर के अंदर हम लोग गर्म कार्य जो है, अस्थायी कार्य हैं, जिनका प्रभाव थोड़े समय के लिए हमारे जीवन पर पड़ता है, वैसे कार्य करते हैं। और चंद्र स्वर के अंदर हम लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे लंबे समय तक रहता है, या ऐसे कार्य जो स्थायी होते हैं, वैसे कार्य को हम लोग चंद्र स्वर में करते हैं। सुषुम्ना स्वर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर आराधना, पूजा पाठ, ध्यान, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सभी कार्य हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य हम लोग स्वर विज्ञान में करते हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। अब बात करते हैं आपके कुछ बातों की। बोला गुरु जी, बातें तो किताबों में बहुत कुछ लिखी हुई हैं, कई लोग बताते भी हैं, विश्वास भी नहीं हो पाता है, तो कैसे? क्योंकि समय देना सबसे बड़ी बात है। आज आप इतने लोग इस शिविर पे समय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि है, कहीं ना कहीं आप लोगों को स्वर विज्ञान की आवश्यकता है, या यूं कहिए कि स्वर विज्ञान में आपको खो जाए। तो छोटे छोटे रेमेडीज, छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, छोटे छोटे रेमेडीज, छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं। सरिता जी, सुषुम्ना स्वर चलाना ही क्यों है? सुषुम्ना स्वर 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चल सकता है। और अगर आपका सुषुम्ना स्वर लंबे समय तक चल रहा है, तो आप ये मानिए कि आपका अंत समय नजदीक है, कोई न कोई अप्रिय घटना होने वाली है। पूजा के लिए आप करना चाहते हैं, सुषुम्ना स्वर के अंदर आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए, बाकी कोई भी स्वर चले, कोई आपत्ति नहीं है। शुरुआत अगर आपने सुषुम्ना स्वर में किया है, तो सुषुम्ना स्वर वाला ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। बाकी सुषुम्ना स्वर चला तो सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सुसाइड करने वाला कार्य हो जाता है। क्योंकि सुषुम्ना स्वर आपको अंतिम समय में, जब आप नोटिस करें, कोई भी अगर अधिक बीमार कोई व्यक्ति है, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति एडमिट होता है, उसका आप नोटिस कीजिएगा कि मैक्सिमम सुषुम्ना स्वर ही एक्टिव होता है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर एक्टिव उसका नहीं होता है। तो ये प्रयास गलती से भी ना कीजिए कि सुषुम्ना स्वर हमको एक्टिव करना है। वो बता भी नहीं रहा हूं मैं आपको कि कैसे करना है आपको। अगली बात करते हैं, विश्वास वाली बात। इस पे स्वर विज्ञान को अपनाएं। अपनाएं कैसे? जब तक विश्वास नहीं होगा। जब आपका विश्वास होगा तो आप में आत्मविश्वास जागृत होगा। आत्मविश्वास जागृत होगा तभी आप स्वर विज्ञान पे भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, स्वर विज्ञान इतना चमत्कारी है कि आप अभी करेंगे और अभी से ही आपको प्रभाव मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। मैं प्रत्यक्ष में आपको सारी चीजें बता सकता हूं। आपको कुछ ऐसी 3-4 रेमेडीज बताऊंगा, आप स्वयं प्रैक्टिकल करना और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या परिणाम मिला। आपको आनंद आएगा। पहला प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा, लिखना चाहिए लिख भी लीजिएगा, हालांकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आज के इस कलयुग में, भाग दौड़ वाले जीवन के अंदर, टेंशन, विचारों की अधिकता, झगड़े, व्यापार करना चलना, कर्ज का बोझ, कई प्रकार की ऐसी व्याधियां हैं, या घर में, परिवार में, आपस में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनमें आपस में ना बनना, उनकी जो उलझने होती है, जो उनकी जो ठीस होती है, उस कारण से हर घर में, या यूं कहूं हर इंसान को कभी ना कभी हेडेक और सर के भारी होने की समस्या रहती है। और कई आप में ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्वर योगी होंगे जिन्हें ये समस्याएं बहुत ज्यादा रहती है। चंद्रेश जी, किडनी के इंफेक्शन के लिए आपका चक्र जिम्मेदार है, उन चक्रों के लिए हम लोग बात करेंगे। ये शिविर, मेरी बात पूरी होने के बाद हम बात करेंगे, वार्तालाप एक दूसरे से, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक एक सबसे बात करेंगे, हम लोग सबकी समस्याओं को साथ में लेंगे। तो जब आपका सिर भारी हो जाए या सिर फटने लग जाए, दर्द से बहुत भारी होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसा महसूस होता है कि यार सिर फटने वाला है या मैं कुछ कर डालूं, उस समय आप मेडिसिन पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डिस्प्रिन या जो भी गोलियां लेते हैं, लेके आप लोग एलोपैथिक दवाई है जो भी लेते हैं वो लेके आप फ्री हो जाते हैं। 10 मिनट बाद थोड़ा असर डाउन होने लगता है। लेकिन ये दवाइयां आपके शरीर पे उतना ही नेगेटिव प्रभाव करती हैं कि आपने दवाई अभी तो ले ली, वो मर्ज को दूर नहीं करती है, वो मर्ज को दबाती है।
क्या करना है आपको? अगर आपका हेडक है, आपका सिर दर्द है, तो आपने अपना स्वर चेक करना उस समय। 100% गारंटेड उस समय आपका सूर्य स्वर एक्टिव है, जब भी आपका हेडक होता है। अगर आपका हेडक है तो आपको अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना है। चंद्र स्वर एक्टिव करने के लिए मैंने बताया कि बाएं हाथ की तरफ बाई करवट, सॉरी, दाएं हाथ की तरफ दाई करवट आपको लेट जाना है। जैसे आप दाई करवट लेटते हैं, आपका 5 मिनट के अंदर चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और उसके अगले 1 मिनट के अंदर आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा, बिना किसी दवाई के। आप स्वयं करेंगे ना तो आपको एहसास होगा। मेरे बताने से या किताबों को पढ़ने से आपको विश्वास नहीं होगा। प्रैक्टिकल कीजिएगा। दूसरी मैं चीज ले रहा हूं आपके सामने। आज के इस दौर में भी आप देखना कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। बाथरूम में आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए, कोई आधे घंटे तक बैठा है, कोई पौन घंटे तक बैठा है, कोई एक एक घंटे तक बैठा है। और सबसे बड़ी बीमारी, आजकल मोबाइल और साथ में लेके जाने लगे हैं। समय का पता ही नहीं चलता है, हम आधे घंटे से पोर्ट पे बैठे हैं। ये बीमारी का कारण है, बीमारी की शुरुआत है। क्या करें? कुछ नहीं करें। कोई स्वर देखने की जरूरत नहीं है, कोई स्वर आता है छोड़िए। आप सिर्फ इतना देखिए कि आप जब बाथरूम में जाते हैं और पोर्ट पे बैठते हैं, सिर्फ अपनी बाई नाक को बंद कर लीजिए, उंगली लगा लीजिए, या कॉटन भी यूज कर सकते हैं, कॉटन लगा लीजिए बाई नाक में। प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूँ, खाली आप खाली बाई नाक बंद कर लीजिए और आप अपना जो काम करते हैं करिए। अगर आपको उसी दिन, पहले दिन जिस दिन आप ये काम करेंगे उसी दिन, अगर आप प्रतिदिन आधा घंटे में फ्रेश होते हैं, तो आप 20 मिनट में फ्रेश होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप 20 मिनट लगाते हैं तो 10 मिनट, और 10 मिनट लगाते हैं तो 5 मिनट में आप फ्रेश होकर बाहर आ जाएंगे। सिर्फ ये स्वर, सूर्य स्वर का चमत्कार है खाली, इतना प्रभावशाली रहते हैं स्वर। दूसरा तरीका मैंने बता दिया आपको। हम चलते हैं तीसरी तरफ। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। घर में, हर घर में एक मरीज आपको जरूर मिल जाएगा, चिंताओं से, व्याधियों से, जो भी उसका रीजन रहा हो। आप पहले अपना बीपी चेक कर लीजिए। 140, 145, 150 अगर आपका आ रहा है, उसके बाद में आप नोटिस कीजिएगा कि आपका उसमें सूर्य स्वर एक्टिव है। तो आपने करना क्या है, आपको उस समय अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करना है। और चंद्र स्वर एक्टिव कैसे होगा, कि आपको दाई करवट लेट जाना है। जैसे आप दाई करवट लेट जाते हैं, तो आपका 5 मिनट में चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और उसके अगले 5 मिनट के अंदर आप अपना बीपी चेक कर लीजिए। आपका अगर 150 है तो 120 आ जाएगा, 140, 110 आ जाएगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। यहीं इसके विपरीत अगर बात करें, आपका लो बीपी है, लो ब्लड प्रेशर है, तो आपने अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। अगर आपका चंद्र स्वर एक्टिव है और आपका लो बीपी है, तो आपको अपने बाएं हाथ की तरफ बाएं करवट आपको लेट जाना है। 5 मिनट में आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। उसके अगले 5 मिनट में आप चेक कीजिए बीपी को, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, बिना मेडिसिन के। ये 4 तरह के प्रैक्टिकल आप कीजिए, इनका तुरंत प्रभाव मिलेगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद में आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस स्वर विज्ञान के ऊपर होने लगेगा, सुई पे होने लगेगा। एक और रेमेडी आपको बताता हूँ। हम प्रतिदिन अपने घर में, माताएं बहनें विशेष तौर पे ध्यान दें, हम प्रतिदिन हमारे घर के मंदिर में पूजा करते हैं, दिया करते हैं, बत्ती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग क्या कर देते हैं कि वो दीपक जो आप जला रहे हैं, वो आप निर्गुण में जलाते हैं। जहां प्राण नहीं है वहां से जला रहे हैं, साथ ही साथ उसको निर्गुण में जला रहे हैं। अच्छा, निर्गुण और सगुण होता क्या है? श्वास को अगर अपन बाहर छोड़ के अपन उस काम को कर रहे हैं, तो वो निर्गुण कहलाएगा, क्योंकि ऊर्जा छोड़ दी हमने, प्राण छोड़ दिए हमने। प्राण जहां छोड़ दिए वहीं राक्षसों का निवास होता है। निर्गुण में आप अपना दीपक जला रहे हैं, तो दीपक आप राक्षसों के लिए जला रहे हैं। करना क्या है, आज से ही या कल प्रातःकालीन से ही आप अपना दीपक सगुण में जलाना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले पूजा करते वक्त स्वर कौन सा भी चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो भी स्वर आपका एक्टिव है, उस तरफ से आप श्वास को अंदर खींचिए, खींच के होल्ड कर लीजिए। इस होल्ड करने को ही हम लोग सगुण कहते हैं। श्वास आपने ली और उसको होल्ड कर लिया। होल्ड करके अब जिस तरफ की सांस आपने चल रही थी, उसी तरफ के हाथ से बत्ती लेनी है, उसी तरफ के हाथ से घी डालना है, उसी तरफ के हाथ से दीपक को प्रज्वलित करना है। चंद्र स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से, सूर्य स्वर चल रहा है तो दाएं हाथ से।
इसका चमत्कार तुरंत क्या मिलेगा आपको, कि सपोज कीजिए आप 5 ग्राम घी प्रतिदिन बत्ती में डाल रहे हैं और आपकी बत्ती 1 घंटा चल रही है, आपका दीपक 1 घंटे तक चल रहा है। लेकिन आपने, मैंने बताया वैसे किया, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ श्वास का ध्यान रखा आपने, जिस तरफ से श्वास चल रही है, जो स्वर आपका एक्टिव है, उसी स्वर की तरफ से, उसी हाथ की तरफ से आपको सारी एक्टिविटी करनी है। दीपक भी लेना है, घी भी डालना है, बत्ती प्रज्वलित भी करनी है, और श्वास को अंदर होल्ड करना है। होल्ड करके अब सारे काम करने हैं। दीपक जब प्रज्वलित हो जाए तो श्वास छोड़ दीजिए। आप ये गारंटेड आप देखिएगा कि आपका दीपक जहां 1 घंटा चलता था उतनी ही मात्रा घी के अंदर, अब सिर्फ इतना सा काम करने से आपका दीपक कम से कम 5 घंटे तक चालू रहेगा। तो ये क्या था? ये स्वर के चमत्कार ही तो है। लेकिन आप करोगे तो, खुद स्वयं करके देखोगे तो पता चलेगा। ये तमाम जो मैंने काम बताए आपको, ये आप यूज कीजिए, उपयोग कीजिए। हमारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पड़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। लेकिन जब तक आप स्वयं के अंदर इसको उतारेंगे नहीं, तब तक आपको ये व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करेगा। अब किसी किसी का क्या हो सकता है कि हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के, कई जन्मों के कमाए हुए कर्म जो होते हैं, वो प्रारब्ध हमने इकट्ठे कर रखे हैं अपने अंदर। उस प्रारब्ध की वजह से किसी किसी को इसका जो प्रतिफल है वो कम गति से मिलता है, कम स्पीड से मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध की संख्या, अपने जो अकाउंट है उस अकाउंट में प्रारब्धों की, कर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उनको कम करने के लिए नाड़ी शोधन एक क्रिया होती है। वो नाड़ी शोधन एक मानसिक रूप से ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं शिविर के अंदर, अलग शिविर होते हैं वो। नाड़ी शोधन अब आप कर लेते हैं। नाड़ी शोधन क्या होता है कि आपकी जो 3 नाड़ियां, फिर प्रधान 10 नाड़ियां, और फिर हमारी 72,000 नाड़ियां, इन सभी नाड़ियों में हमारे कर्मों के, हमारे प्रारब्धों के ब्लॉकेज रहते हैं, ब्लॉक रहती है। ब्लॉक रहने के कारण, वो अवरोध आने के कारण आपकी जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो ऊर्जा का प्रवाह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, पूर्ण गति से नहीं हो पाता है। जहां उस प्रवाह तक पहुंचना होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और जब प्राण ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंचेगी, तो उससे संबंधित जो चक्र है, उससे संबंधित जो तत्व है, उससे संबंधित जो अंग है, वो छिन्न भिन्न होना प्रारंभ होते हैं, वो डीएक्टिवेट होना चालू होते हैं। फिर आपकी बीमारियां उत्पन्न होनी प्रारंभ होती है। तो ये नाड़ी शोधन हम लोग अपने शिविर में करवाते हैं आगे। वो शिविर आप ज्वाइन कर सकते हैं, समय पर सूचना मिल जाती है। साथ ही साथ उस शिविर में नाड़ी शोधन, मतलब एक प्रैक्टिकल जो एक ऑपरेशन होता है वो अलग हो गया। ये नाड़ी शोधन पूरा का पूरा मानसिक ऑपरेशन है। आपका पूरा शरीर की एक एक नस का, एक एक नाड़ी का ऑपरेशन किया जाता है। ये भी उतना ही जटिल होता है जिस प्रकार से फिजिकल ऑपरेशन होता है। ये नाड़ी शोधन की क्रिया करने के पश्चात, उसमें करीब 1.5 घंटे करीब समय लगता है। नाड़ी शोधन की क्रिया करने के पश्चात आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, आपका ओरा बढ़ता है, आपके ओरा में तेज बढ़ता है, ओजस बढ़ता है। जो भी आपके ओरा की सीमा बढ़ती है, जो भी आपके ओरा के क्षेत्र में संपर्क में आता है, वो भी आपके जैसा ही सकारात्मक होने लगता है। अर्थात आपके अकॉर्डिंग ही सारे काम होने लग जाते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया होने के पश्चात हम आपको एक शिव शक्ति रक्षा कवच बनाना सिखाते हैं। शिव शक्ति रक्षा कवच क्या होता है? प्रातःकालीन उठते ही आप सिर्फ शिव शक्ति सुरक्षा कवच बना लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने व्यापार को। मजाल नहीं है कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी का तंत्र का जो भी आप नाम देते हैं उसे, मैं तो नकारात्मक ऊर्जा बोलता हूं। तो नकारात्मक ऊर्जा आप तक, आपके परिवार तक, आपके घर तक और आपके व्यवसाय तक छू भी नहीं सकती। इसका तात्पर्य क्या रहा कि अगर आपके पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ में सुख, समृद्धि, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, रिद्धि सिद्धि आपके घर में निवास होती हैं, आपके व्यापार में निवास करती है। तो वो शिविर, हमारा अगला शिविर मार्च में लगेगा। उससे पहले ग्रुप में सूचना मिल जाएगी। उसका छोटा सा एक शुल्क हम रखते हैं, 365 रुपीज, 365 रुपए का गौदान। वो गौ माता को समर्पित रहता है। आप कभी यूट्यूब चैनल वगैरह ग्रुप में डलवाएंगे आपको, आप देखिएगा। हमारी पूरे भारतवर्ष में 1,000 गोग्रास गाड़ियों का संकल्प लेके चल रहे हैं। वर्तमान में 21 गोग्रास गाड़ियां संपूर्ण भारतवर्ष की गौशालाओं में संचालित है। लक्ष्य हर घर को गौशाला के साथ जोड़ना है, गोग्रास के साथ जोड़ना है, जिसके कि हमारी गाय माता का सहयोग हो सके। जो खोया प्रतिष्ठा है, जो खोई हुई सम्मान है, उसे हम वापस प्राप्त कर सके, वापस दिला सके।
क्योंकि एक गाय माता इकलौती ऐसी है जो अजन्मी है, जिसका जन्म नहीं हुआ है। समुद्र मंथन से जिस दिन से कामधेनु माता के स्वरूप गाय माता का जन्म हुआ, उसी समय से गाय माता का कोई नहीं। तब भी ना देवताओं ने स्वीकार किया, ना दानवों ने स्वीकार किया। तभी भी हमारे साधुओं ने ही उस गाय माता को अपनाया। जिस साधु ने गाय माता को अपनाया, वो साधु कामधेनु गाय माता को लेने के बाद उस राजा के राजपाट जितना सुख सुविधा थी, उससे भी ज्यादा सुख सुविधा साधु महात्मा के पास थी। और उसके बाद नजदीकी राजा पहुंचा, उस साधु की हत्या करी, कामधेनु गौ माता को ले गया। मतलब स्वार्थ के वशीभूत हम लोग रहते हैं। गाय माता बहुत कुछ देती है साथियों। तो ये सेवा हम लोग कर रहे हैं, इस सेवा में 1,000 गौ माताओं का, सॉरी 1,000 गोग्रास वाहनों का हम लोग संचालन पूरे भारत में कर रहे हैं। 8,000 रुपये प्रतिमाह हम लोग ड्राइवर का वेतन देते हैं। गाड़ी का संपूर्ण मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 1,000 गाड़ियों का संचालन जिस दिन होगा, उस दिन 80 लाख रुपए प्रति माह का वेतन गोग्रास वाहन चालकों के पास देना होगा। तो ये जितना भी हम कर रहे हैं, वो सिर्फ गौ माता के लिए कर रहे हैं, उसी के निमित्त समर्पित है। कोई बड़ा अमाउंट भी 365 रुपये लेते हैं। हालांकि मैं आपसे वैसे भी डिमांड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। मैं तभी हक की चीज गौ माता तक पहुंचे। आपका कमाया हुआ, आपका जो सच्चाई से जो आप कर्म करके आप मेहनत से कमा रहे हो, उसका कुछ अंश आपका गौ माता के पास पहुंचता है, तो वो बढ़ के आपके पास वापस लौटता है। तो ये शिविर मार्च में होगा, उसके बारे में अपन ग्रुप में चर्चा आप लोग करते रहिएगा। जिसको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, कोई विषय आपत्ति नहीं है। तो ये स्वर विज्ञान है। 3 काम मैं आपको बता रहा हूं। 20 से 25 दिन आप 3 काम कर लीजिए। 20-25 दिन के अंदर अगर आप तीनों काम करते हो लगातार, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 20 से 25 दिन के अंदर सारे काम बनने चालू हो जाएंगे। आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्या करना है? सर्वप्रथम आप जब सुबह आंख खुलती है आपकी, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है। कई लोग कहते हैं तिथि के हिसाब से चलना है, कई लोग कहते हैं वार के हिसाब से चलना है। आप इतना अंदर घुसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करके देखिए। सुबह जैसे आपकी आंख खुलती है, तो आप नोटिस कीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर मतलब दाई तरफ से जो चल रहा है, पीड़ा स्वर, पीड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। सूर्य स्वर अगर चल रहा है, मतलब कि दाया स्वर चल रहा है, दाया स्वर चल रहा है, तो आपको दाई करवट ही उठना है। फिर से सुनिए। अगर आपका प्रातःकालीन जब आपका निंद्रा खुलती है, प्रथम बार जब आप जगते हैं, तो अपना स्वर जांच कीजिए। स्वर जांच करने के बाद आपको लगता है सूर्य स्वर आपका एक्टिव है, तो दाई तरफ से ही आपको करवट से उठना है। हाथ लगा के बेड पर उठते हैं, यूं करके उठ जाते हैं हम लोग। दाएं तरफ से उठना है। दाएं तरफ से उठ के आपको श्वास अंदर खींचनी है, सगुण के अंदर। अगर कोई इच्छा है आपकी, तो ये भी रामबाण बता रहा हूं आपके इलाज में आपको। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कार्य है, कार्य मतलब ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो 10,000 महीना कमाने का और आप इच्छा रखते हो 10 लाख महीना कमा लूं मैं, नहीं। सामर्थ्य कमा रहे हैं, तो आप 20,000 30,000 की इच्छा अपने मन में रखिए, जो वाकई में पूरी हो सकती हो। तो आप श्वास को अंदर खींचिए। खींचने के साथ साथ अपनी इच्छा को अंदर खींचिए। जो इच्छा आपकी उसको भी सांस के साथ मन में विजुलाइज करके उसको अंदर खींच लीजिए, और नाभि के पास लाके उसको होल्ड कर लीजिए। होल्ड रखना है उसको। होल्ड रख के आपको सीधा पैर आपको पहले धरती माँ पे, फर्श पे पहले रखना है। फिर आपको दूसरा बायां पैर रखना है, खड़े हो जाना है। फिर आप श्वास को रिलीज कर दीजिए। यही इसके विपरीत करना है आपको। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपका बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, ईड़ा स्वर चल रहा है, तो आपको अपनी बाईं करवट से ही उठना है। श्वास को अंदर खींचना है, सगुण में होल्ड करना है। बायां पैर पहले अपने को फर्श पे रखना है, फिर दायां पैर रखना है, खड़े हो जाना है, छोड़ दे, खत्म। पहला कार्य। यहां तक आपको समझ में आ गया हो। दूसरा कार्य, जब आप घर से बाहर निकलते हैं कार्य क्षेत्र पे जाने के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, तो आपको घर की दहलीज, अब दहलीज में कंफ्यूजन है थोड़ा, वो भी क्लियर कर देता हूँ। एक तो बाहर का बाउंड्री गेट होता है आपका, वो बाउंड्री गेट नहीं, बाउंड्री गेट से पहले जो आपका गेट होता है जिसको आप क्रॉस करके बाहर जाते हैं, वहां दहलीज पार करने से पहले, दहलीज पार करने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है। जो स्वर आपका चल रहा हो, जो स्वर आपका एक्टिव हो, उसी तरफ से आपको श्वास अंदर खींच के होल्ड करना है।
और उस पैर को बाहर दहलीज के पार रखना है, फिर दूसरा पैर रखना है और फिर अपना आगे निकल जाना है। ये दूसरा कार्य हुआ आपका। अब तीसरा और अंतिम कार्य, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, या कहीं भी जिस मकसद से आप जा रहे हैं वहां पहुंचने वाले हों, तो उसके घर के अंदर, उसके कार्यालय के भीतर या दुकान के अंदर प्रवेश करने से पहले एक बार और स्वर चेक कर लीजिए। जिस तरफ का स्वर आपका एक्टिव हो उस तरफ से ही श्वास को अंदर खींच के, होल्ड खींच के करके उसी पैर को दहलीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर रखना है और फिर दूसरे पैर को साथ में अंदर लेके चले जाना है। बस ये 3 काम कर लीजिए। 20 से 25 दिन के अंदर आप वापस मुझे फोन कीजिएगा, मैसेज डालिएगा, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा कि आपके पास क्या चमत्कारिक परिणाम आपके साथ में। तो ये सभी कार्य स्वर के साथ में होता है। ये स्वर विज्ञान है, ये स्वर विज्ञान की बेसिक नॉलेज है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्वर विज्ञान की सही जानकारी हो, तत्वों का सही ज्ञान। तत्वों के बारे में हम लोग नाड़ी शोधन की बात करते हैं, तो तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा इसका। तो बहरहाल अभी इतना सा अगर आप काम करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपके समस्याएं खत्म होनी प्रारंभ हो जाएंगी, आपके काम बनने लग जाएंगे। तब तक, क्योंकि 1 महीने का समय आपके पास दे रहा हूं मैं, उस 1 महीने में, जी हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप भी ठीक हो सकती है, बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है सरिता जी। इतनी अच्छी ठीक हो सकती है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसीलिए मैंने पहले संकल्प करवाया है कि आपको इसका, विद्या का प्रयोग, इस स्वर, सिर्फ स्वरोदय का, स्वर विज्ञान का, स्वर योग का प्रयोग सिर्फ स्वयं की आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। इसके 4 भागों में मैंने इसको विभाजित किया है। पहला, व्यापार। व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, कर्ज हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, ग्राहक नहीं आ रहे हो, सबका समाधान स्वर विज्ञान में है। आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, आपकी अधिकारियों से नहीं बनती है, आपके सहकर्मियों से नहीं बनती है, आपका वातावरण पॉजिटिव नहीं है, आपके खिलाफ सब लोग खड़े हो गए, पूरा ऑफिस आपके खिलाफ दुश्मन है, आप अकेले पड़े हैं, तब भी स्वर विज्ञान ढाल की तरह काम करेगा आपके लिए। दूसरा इसका जो पार्ट हमने बनाया है, दूसरा जो क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है इसको, तो ये, हाँ, फंसे पैसे भी आ सकते हैं, अभी लेंगे अपन। अभी ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं इससे, अभी करेंगे बात हम लोग सब। दूसरा जो इसका पार्ट बनाया है, इसका जो वर्गीकृत किया है हमने, 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। दूसरा भाग इसका है आपका शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन में हम, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारा बहन, हमारा परिवार पढ़ रहा है, मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी ईश्वर विज्ञान रामबाण की तरह काम करता है। आज आपने पढ़ा, उसको 5 साल तक आप भूलोगे नहीं। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है। तीसरा जो भाग इसका है वो है आपका संबंध, जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। आज क्या होता है, हमारे परिवार में, हमारे कार्यालय क्षेत्रों के अंदर हमारी आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? हम अच्छा करने की प्रयास करते हैं, पिता का पुत्र से, भाई का बहन से, पति का पत्नी से, बहन का बहन से, सास का बहू से, जितने भी रिलेशन है, या सहकर्मी, हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त, हमारे जो मिलने वाले हैं, हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, पर न जाने क्यों ऐसा हो जाता है कि अच्छा होते होते भी वो बुरा होने लग जाता है। स्वर विज्ञान का प्रयोग से अगर आप काम करेंगे, गारंटी देता हूं, पहले दिन से आज आप इस्तेमाल करेंगे, आज से ही आप, जो आपके साथ नहीं बना पा रहा है, जो आपसे रूठा हुआ है, वो आपसे प्रेम की तरह आपका मजबूत दोस्त बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। स्वर विज्ञान का चमत्कार है, और आप खुद करके देखेंगे इसको। अंतिम जो भाग हमने इसका विभाजित किया है वह है आपका चिकित्सा, रोग, बीमारियां। बीमारी सिर दर्द से लेके कैंसर, ट्यूमर, जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, आप दवाइयां ले लेके थक गए हैं, आप दवाइयां लेते रहिए, साथ में स्वर का इस्तेमाल कर लीजिए। धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी और आप स्वर विज्ञान के माध्यम से बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी निरोगी का है। ये सब वर्गीकृत हमने इसमें किया हुआ है। नाड़ी शोधन मेन आधार है इसका, क्योंकि खोलने सबसे पहले जरूरी होते हैं। खुलेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। माँ संजीवनी शक्ति की ऊर्जा हम प्रवाह करते हैं, आप उसमें खुद फील करते हैं। इस प्रकार से पूरा हमारा एक प्रोसेस है। ये बेसिक शिविर था जिसमें आपको स्वर विज्ञान की जानकारी दी। जितने आपको तरीके बताए गए उसको आप प्रयोग जरूर कीजिएगा।
सांसें कुछ नहीं मांगती हमसे, सांसें सब इतना चाहती हैं कि आप सिर्फ उसे एक्नॉलेज करें, उसके प्रति जागरूक रहे, इतना सा ध्यान रखें खाली आप तो कि आपकी सांसें चल रही हैं। क्योंकि साथियों, सांसें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। सांसें नहीं तो आप मृत हैं। और आप, हम लोग इसी का ध्यान नहीं रखते हैं, हम इसी के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रही है आपसे वो, ना आपका पैसा लग रहा है, ना आपका समय लग रहा है, एक एक सेकंड के कार्य हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता चला जाएगा, आप चुटकियों में स्वर बदलना चालू कर देंगे। आपको उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्वर कौन सा चल रहा है, सांसें खुद बताएंगी कि कौन सा स्वर चल रहा है आपका। और आप इतने, मतलब एनर्जी हो जाएगी आपके अंदर, इतनी पावर हो जाएगी कि आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता होगा आप वर्तमान भी देखेंगे, भविष्य भी देखेंगे, तो आप पास्ट भी देखेंगे आपका। सब कुछ खुद कर लेंगे आप, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। और मैं आपके साथ, आपके हर यात्रा में, हर आपके युद्ध में आपका साथी बन के आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। तो साथियों, ये सूर्य विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका बारी बारी से जिसका जो सवाल हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी, सोते समय कौन सा स्वर चालू होना चाहिए? सोते समय आपका सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बिजनेस है, जी। अभी समहाउ मेरा 2-3 जगह पैसा बहुत फंसा हुआ है। वो हम्म। स्वीकार कर रहा है कि आपके पैसा देने, लेकिन अभी मेरे पास है तो भी बोले मेरी इच्छा पे दूंगा, तो वो दे नहीं रहा 4-5 साल से। तो स्वर एक की उसके अगर, लिए, और अभी बिजनेस में ऐसा पैसा फंसा है कि मेरे को समहाउ सरवाइव करने के लिए कहीं जॉब करनी है, मुझे फिर से वापस जॉब बिजनेस में आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, आप एक काम कीजिए। स्वर तो आप समझ गए हैं पूरा। हाँ। मैं पहला समाधान बताता हूँ आपको, जिससे आप पैसा मांग रहे हैं, जो हम्म। पैसा जिससे आप लेना चाह रहे हैं, जब उसके पास लेने पहुंचे आप, तो स्वर का ध्यान रखें। जब आप अंदर जाएं तो कैसे जाना है मैंने बताया, वैसा आपको करना है। आप एक काम उसमें और ऐड कर दीजिए कि जब भी आप वहां पहुंचेंगे, हम पहुंचते हैं क्या करते हैं आजकल, हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं हम लोग। जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो हाथ मिलाते हैं, वो सी बात है। तो आप ये हाथ मिलाने से पहले नोटिस कर लीजिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। उस तरफ ओके। से आप श्वास को अंदर खींच के होल्ड कर लीजिए, और होल्ड करके उसी तरफ के हाथ से उसे हैंडशेक कर लीजिए खाली आप। इतना ओके। सा काम कर लीजिए। आप जैसा कहोगे, जैसा नचाओगे, वैसा सामने वाला बोलेगा। लेकिन गुरुजी वो मिलता नहीं है, फोन पे पहले बात करनी पड़ती है, उसके फिर बाद ही मिलता है। फोन पे सिस्टम वही है। कौन सा स्वर चल रहा है, श्वास अंदर कीजिए, नंबर डायल कीजिए, उसी तरफ के कान पे फोन लगाइए। और जैसे आप राइट चल रहा है, तो चेहरा, अपना शरीर थोड़ा सा टेंट कर लीजिए राइट साइड में। अगर लेफ्ट चल ओके। रहा है तो लेफ्ट से उठा के श्वास को खींच के लेफ्ट में थोड़ा सा मुड़ घूम जाइए। फिर बात कीजिए, वो मिलेगा भी, बुलाएगा भी, खुद बुला के देगा। जी गुरुजी, गुरुजी। और और दूसरा बिजनेस क्या था, स्टार्ट करने फिर से, तो के उसके लिए? बिजनेस आपको वापस स्टार्ट करना है तो कौन सा बिजनेस करना है वो तो आपको बेहतर पता है। लेकिन बिजनेस हम्म। स्टार्ट करते समय आप पीली सरसों का प्रयोग कीजिए। आप जब स्टार्ट करने वाला हो तब मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी स्वर का विशेष ध्यान रखें, आपको बिजनेस चलेगा, खुलेगा और दौड़ेगा पहले की तरह। पूरा आत्मविश्वास, पहले तो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए आप। क्योंकि हम, जी। आप इतनी समस्याएं हो जाती है ना, तो अपन खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले सही तो अपने बात है। आप को उस स्टेट पे लेके आइए। ये दो चार जो प्रैक्टिकल करके बताए ना मैंने आपको, ये करना हाँ। प्रारंभ करो, पहले खुद से करो घर में। तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सामने परिणाम मिलेगा ना, आपके आत्मविश्वास जगेगा। तो आपके हार्मोन्स, वो एनर्जी, वो ओरा वापस बनना चालू हो जाएगा। उसके जी बाद में गुरुजी। आप अगले महीने मार्च में जो हमारा जो नाड़ी शोधन शिविर है, नाड़ी हाँ। शोधन आपके शरीर को मंथन करता है पूरा, निचोड़ देता है जी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके और आपके घर ओके। की, वो बाहर निकाल के फेंक देता है। फिर आप ओके। देखो मजा इसका कि आप बहुत अच्छा